आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो एंडोक्राइन सिस्टम होगा क्या, सबसे पहले देखते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स विद सीक्रेट हार्मोन। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का एक कॉम्प्लेक्स है, यानी काफ़ी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होगी जो मिलकर के एंडोक्राइन सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है? हार्मोन सीक्रेट करती है, और ये हार्मोन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी की डिफरेंट ऑर्गन्स, सेल्स एंड टिश्यूज को या उनकी एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होगा? डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिनके द्वारा हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे। अब हार्मोन्स की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं हार्मोन्स यहाँ पे होते क्या हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, यानी ये कोई किसी टाइप का न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे हम बात करें विटामिन हो गए, फैट, लिपिड, प्रोटीन्स वगैरह, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो जो हार्मोन होंगे ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज केमिकल मैसेंजर, जो केमिकल मैसेंजर की तरह काम करेंगे, एंड प्रोड्यूस इन वेरी लेस अमाउंट, हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस किए जाते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं और केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं, यानी मैसेज ट्रांसफर करने का काम करते हैं या किसी सेल को इंड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन जो भी हो गए, टारगेट ऑर्गन, ठीक है, वहां पे जाके अपनी एक्टिविटी शो करेंगे। तो ये तो हो गया एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड्स का कॉम्प्लेक्स है जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, जो केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, डिफरेंट सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, ग्लैंड्स को एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पे डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। डक्टलेस का मतलब इनके साथ कोई वेसल्स नहीं जुड़ी होती, ये अपना सीक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में सीक्रेट करती है। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन्स सीक्रेट किए जाएंगे वो डायरेक्ट ब्लड के अंदर सीक्रेट किए जाएंगे, और ब्लड से जो भी टारगेट ऑर्गन है वहां पे ट्रांसफर होकर उसको एक्टिवेट करने का काम करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी वो कहलाती है एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, जहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी की जाती है, साइंस की वो ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी। अब यहाँ पे देखते हैं फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो ये बोला जाता है थॉमस एडिसन को। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन। इसके साथ ही हम हार्मोन की बात कर रहे थे, एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो हार्मोन टर्म जो है, हार्मोन शब्द वर्ड सबसे पहले दिया था अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने, साइंटिस्ट का नाम याद रखना। हार्मोन टर्म अर्नेस्ट स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था। और जो फर्स्ट हार्मोन है, सबसे पहला जो हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया था वो हार्मोन है सीक्रेटिन हार्मोन। सीक्रेटिन किसका पार्ट है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हार्मोन है जो सीक्रेट किया जाता है हमारी स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है उसके ड्यूरोनम से। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टोमक से अटैच्ड पार्ट है, सबसे ऊपरी पार्ट, ठीक है, ड्यूरोनम, उसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है। और ये इंटेस्टाइन में एल्केलाइन इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, यानी पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है बाइकार्बोनेट आयंस सीक्रेट करने के लिए। तो इतना याद रखना, फर्स्ट हार्मोन जो है वो सीक्रेटिन हार्मोन है। तो ये तो हो गया एक बेसिक सा एंडोक्राइन सिस्टम क्या होगा, ठीक है, क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसके पार्ट क्या क्या है, यानी एंडोक्राइन सिस्टम किस किस से मिलकर के बना होगा। तो एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं हाइपोथैलेमस, एक हो गया पिट्यूटरी ग्लैंड, एक हो गया थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, गोनेड्स एंड पेंक्रियाज। तो ये किसके पार्ट है? एंडोक्राइन सिस्टम के। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, गोनेड्स एंड पेंक्रियाज। अब यहाँ पे हम पहले भी पढ़ भी चुके हैं इससे पहले छोटी क्लासों के अंदर, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होगी? मास्टर ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये अदर हमारी बॉडी की जो भी सेल्स जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या जो अदर ग्लैंड्स है उन सभी को कंट्रोल करने का काम करती है। कहने का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा जो भी हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे वो अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं, उनके सीक्रेशन को कंट्रोल करते हैं। तो ये क्या कहलाएगी? मास्टर ग्लैंड। अब यहाँ पे हम देखें हाइपोथैलेमस, जो कि क्या है? ब्रेन का पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे ब्रेन का पार्ट है, पार्ट ऑफ ब्रेन है, और इसे बोल सकते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। यानी ये जो हाइपोथैलेमस है वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में रहती है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में। तो इसको बोल सकते हैं मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर ग्लैंड का मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को क्या बोल सकते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड या जो ये बाकी की अदर ग्लैंड्स है वो क्या होती है, उनका सीक्रेशन कौन कौन सा है, इन्हीं के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को हमेशा साथ पढ़ते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में कंट्रोल
या हाइपोथैलेमस जो है इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। इसके जो हॉर्मोन्स है वो इसी की हेल्प से सीक्रेट किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं एक बार। पहले सबसे पहले तो ये आ गया अपना हाइपोथैलेमस, जो क्या है, ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये कोई ग्लैंड नहीं है, ये है हाइपोथैलेमस का पार्ट, ब्रेन का पार्ट। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके दो पार्ट होते हैं। जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है, यानी ये जो पूरी ग्लैंड आ गई, पोस्टीरियर एंटीरियर ये सारे पार्ट आ गए, ये डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा भी कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके द्वारा भी कुछ हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। अब होगा क्या, हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, यानी सबसे पहले तो हाइपोथैलेमस के द्वारा कुछ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होंगे और ये हार्मोन एक्टिवेट करेंगे किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। हाइपोथैलेमस द्वारा रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर इस एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सीक्रेट किए जाते हैं। इसका मतलब पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स है वो सारे के सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही सीक्रेट किए जाएंगे, ना कि हाइपोथैलेमस में, लेकिन ये कंट्रोल किए जाएंगे रिलीजिंग हार्मोन के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखें हम, पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके जो हार्मोन है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस में सीक्रेट होते हैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किए जाएंगे, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है वो इसी के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, लेकिन सीक्रेट कब किए जाएंगे, रिलीजिंग हार्मोन जब सीक्रेट होंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा। तो इसके हार्मोन डायरेक्ट हाइपोथैलेमस में सीक्रेट होते हैं और इसके हार्मोन इसी के अंदर सीक्रेट किए जाते हैं, किसके कंट्रोल में, रिलीजिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में। तो ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है किस प्रकार से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को सीक्रेट करता है, कंट्रोल करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही पार्ट है। दो पार्ट हो गए उसके, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर वो हम बाद में डिटेल से बात करेंगे, पहले हार्मोन्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से सीक्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात कर चुके हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो सिंथेसाइज्ड इन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर के जो भी हार्मोन्स है वो इसी के अंदर सीक्रेट किए जाएंगे, किसके कंट्रोल में, रिलीजिंग हार्मोन के कंट्रोल में। अब यहाँ पे हम देखें इसके एंटीरियर के जो हार्मोन्स है लगभग टोटल हार्मोन का 70% है, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी उसके जो भी हार्मोन्स है उनमें से लगभग 75% पार्ट एंटीरियर का ही पार्ट है, यानी इसी के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसके द्वारा हार्मोन्स जो सीक्रेट किए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम बात करें तो सबसे पहले जैसे ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन या इसको भी सोमेटोट्रोपिन भी बोल सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, ये किससे सीक्रेट किया जाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन, ठीक है, यहाँ पे हो गया मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन MSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, या इन दोनों को कंबाइंडली हम बोल सकते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये जो सारे हार्मोन्स हैं ये रिलीज किए जाते हैं या सिंथेसाइज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन इनके सिंथेसिस को एक्टिवेट कौन करेगा या कंट्रोल कौन करेगा, तो यहाँ पे होगा हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन, यानी हाइपोथैलेमस से कुछ रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आता है जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, यानी ये जो भी हार्मोन है उनके आगे क्या लगाना है, रिलीजिंग हार्मोन। तो यहाँ पे सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट होगा किससे, हाइपोथैलेमस से। तो जहाँ पे भी रिलीजिंग हार्मोन आए वो रिलीजिंग हार्मोन हमेशा हाइपोथैलेमस से सीक्रेट किए जाते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एक्टिवेट करेगा ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन के सीक्रेशन को, इसको सोमेटोकाइनिन भी बोलते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सोमेटोकाइनिन भी बोलते हैं।
प्रोलैक्टिन हार्मोन को कंट्रोल कौन करेगा? हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा? तो यहाँ पे रिलीजिंग हार्मोन लगाना, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच, इसको एक्टिवेट कौन करेगा? एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एसीटीएच, या इसको सीआरएच कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये जो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो पार्ट्स इंटरमीडिया से सीक्रेट किया जाता है, यानी एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है, ठीक है, जो एंटीरियर का ही पार्ट है वो कहलाता है पार्ट्स इंटरमीडिया, ठीक है। तो उसके द्वारा सीक्रेट किया जाएगा एमएसएच, यानी हम स्ट्रक्चर जो पिट्यूटरी ग्लैंड की पढ़ेंगे वहाँ पे देखेंगे कि पार्ट्स इंटरमीडिया क्या होता है या एंटीरियर और पोस्टीरियर कौन कौन से पार्ट हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन लगाना, तो ये सीक्रेट किया जाएगा हाइपोथैलेमस से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन तो एसीटीएच आरएच, तो यहाँ पे ये दो हार्मोन सीक्रेट करता है, ये ध्यान रखना। एसीटीएच रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे एमएसएच के सीक्रेशन को भी इंड्यूस करता है और साथ ही एसीटीएच के हार्मोन को भी, एसीटीएच हार्मोन के सिंथेसिस को भी इंड्यूस करता है। अब यहाँ पे आ गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये हो गया यहाँ पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, तो दोनों एक ही के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं वो तो है सारे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो उसी के अंदर सिंथेसिस होगा, और ये जो सारे हार्मोन है वो है हाइपोथैलेमस के हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो एक्टिवेट करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इन हार्मोन्स के सीक्रेशन के लिए। अब यहाँ पे हमें देखना हाइपोथैलेमस से कुछ इनहिबिटरी हार्मोन्स भी सीक्रेट किए जाते हैं हाइपोथैलेमस से। मान लो ये जो एंटीरियर के हार्मोन्स है इनकी अमाउंट हाई हो जाती है बॉडी के अंदर, तो इनहिबिटिंग हार्मोन्स इनके सीक्रेशन को रेगुलेट करते हैं या इनके सीक्रेशन को डिक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन है, अगर बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर इसकी अमाउंट हाई हो गई तो हाइपोथैलेमस से रिलीज किया जाएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, यानी ग्रोथ हार्मोन के सीक्रेशन को इनहिबिट करने वाला हार्मोन। इसको सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं, तो ये नाम याद रखना, सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोकाइनिन, सोमेटोस्टेटिन। अब जो प्रोलैक्टिन है उसको इनहिबिट किया जाएगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन या डोपामाइन के द्वारा, इसको डोपामाइन भी बोलते हैं। तो जब जब बॉडी के अंदर डोपामाइन का सीक्रेशन हाई होगा प्रोलैक्टिन का सीक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा। सोमेटोस्टेटिन का सीक्रेशन या अमाउंट ब्लड के अंदर हाई है तो इसका ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट डिक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे एमएसएच, अगर बॉडी के अंदर हाई है तो इसको एमएसएच इनहिबिटिंग हार्मोन या ये भी डोपामाइन के द्वारा ही इसका सीक्रेशन इनहिबिट किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं टीएसएच, अगर बॉडी के अंदर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सीक्रेशन हाई है तो ये क्या किया जाएगा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस के द्वारा इनहिबिटिंग हार्मोन सीक्रेट नहीं किए जाते। यहाँ पे क्या होता है, इनके सीक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होती है, यानी जब ब्लड के अंदर टीएसएच का लेवल हाई होगा तो यही क्या करेगा, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा अपने सीक्रेशन को इनहिबिट करने के लिए, ठीक है। यानी नेगेटिव फीडबैक का मतलब ये हार्मोन खुद ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा टीएसएच के सीक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए या इसके सीक्रेशन को डिक्रीज करने के लिए, जिससे टीएसएच का सीक्रेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। एसीटीएच एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जब इसका लेवल हाई होगा तो यहाँ पे भी क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होगा, जब इस हार्मोन का सीक्रेशन हाई होगा तो ये हाइपोथैलेमस पे जाके एसीटीएच आरएच रिलीजिंग हार्मोन के सीक्रेशन को डिक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं एफएसएच या एलएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जब बॉडी के अंदर सीक्रेशन हाई होगा तो वही दोनों के अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी ये हार्मोन खुद ही हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के सिंथेसिस को डिक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पे हमें देखना है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किस किस के लिए होगी और इनहिबिटरी हार्मोन किसके लिए सीक्रेट किए जाएंगे। तो यहाँ पे देखना है जो भी हार्मोन अदर ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं हार्मोन सीक्रेशन के लिए वो हमेशा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शो करते हैं, यानी कहने का मतलब टीएसएच जो है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसमें पाई जाएगी। एसीटीएच है वो एड्रिनल जो ग्लैंड होती है किडनी के ऊपर जो प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, उसके कॉर्टेक्स पार्ट को एक्टिवेट करता है, तो ये भी क्या करेगा, दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, तो इसमें भी क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है एफएसएच, तो ये क्या करेगा, गोनेड्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, यानी जो मेल और फीमेल में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है उनको एक्टिवेट करेगा हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, इसमें भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और एलएच भी क्या करेगा, वही गोनेड्स को एक्टिवेट करेगा हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, तो यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेकिन यहाँ पे जो तीनों हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन और एमएसएच, ये डायरेक्ट ब्लड के अंदर रिलीज होकर के टारगेट ऑर्गन पर
अपना इफेक्ट शो करते हैं। तो ये जो तीनों हार्मोन है वो किसी भी दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं करते। इसका मतलब तीनों के लिए इनहिबिटरी हार्मोन हाइपोथैलेमस के द्वारा सीक्रेट किया जाएगा। इसके लिए भी इनहिबिटरी हार्मोन है, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो इनहिबिटरी हार्मोन किसके लिए होंगे? जो हार्मोन किसी दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट नहीं करते। और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसके लिए होगा? जो ये हार्मोन किसी दूसरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं, तो इनके लिए होगा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। अब इसके साथ ही देखते हैं जो दूसरा पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे हम बात कर चुके हैं, इसके जो सारे हार्मोन्स है उनका सिंथेसिस होगा हाइपोथैलेमस में। यानी इसके जो हार्मोन्स है उनका सिंथेसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ना होकर के कहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस के अंदर सीक्रेट किए जाएंगे। और टोटल पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन है उसका 25% सीक्रेट किया जाता है पोस्टीरियर के द्वारा, 75 एंटीरियर के द्वारा। अब इसके द्वारा केवल 2 ही हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। कौन कौन से? वेसोप्रेसिन, जिसको एडीएच या एंटी डाई क्यूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं, और इसको ऑक्सीटोसिन। यानी पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है उसके द्वारा केवल 2 ही हार्मोन याद रखने, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इन हार्मोन का सिंथेसिस कहाँ पर होगा? डायरेक्ट हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस से ही ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एंटर करते हैं और वहां से फिर बॉडी के अंदर जहां पे भी टारगेट इनका जो साइट है वहां पे ट्रांसफर होंगे। तो ये हो गया पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी। इसके बाद में हम देखेंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है अपनी, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, कौन कौन से पार्ट है, किस प्रकार से उनसे हार्मोन का सीक्रेशन किया